नमस्कार, आप देख रहे हैं आरआरडी डेली न्यूज़ और मैं आपके साथ आकांक्षा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। विधायक रामचंद्र दांगी द्वारा उन ग्रामों का भ्रमण किया गया जहां ओलावृष्टि आंधी तूफान से फसलों को नुकसान हुआ। क्षेत्र के लोगों से कहा अति शीघ्र सर्वे करवाकर मुआवजा हेतु मांग करेंगे, जिसमें डूंगापुरा, रघुनाथपुरा, विजयगढ़, बावड़ी, खेड़ा, रामगढ़, इलाहीपुरा, निनोर, बरखेड़ा, बीरबराइठा, पूरा बराइठा में भ्रमण कर फसलों को देखा। वहीं किसानों से चर्चा की गई, जिसमें किसानों ने बताया कि ओलावृष्टि से गेहूं और चना टूटकर खेतों में गिर गया। लकड़ियां पांजरा, पांजरी, लक्ष्मणपुरा, मिठानपुरा और अन्य ग्राम शामिल हैं। वहीं इन्हें काटना भी महंगा पड़ेगा। साथ ही और भी अन्य ग्राम हैं जहां फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ। इससे कुछ दिन पहले विधायक रामचंद्र दांगी द्वारा व्यावरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छोटा बैरसिया, वहां आसपास के गांव में हुई ओलावृष्टि और बारिश के कारण फसल नष्ट हो को देखने पहुंचे थे, जिसका तत्काल सर्वे करवाने का कहा। साथ ही क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी जायजा लिया। विधायक ने हदेलेड़ा, वेरसिया, भोजपुरिया, बजरंग मुंडला का दौरा किया। इन गाँव में लगभग 10 से 12 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज भाजपा सांसद साक्षी महाराज के विवादित बयान, जिसमें उन्होंने देश के अन्नदाताओं को आतंकी, खालिस्तानी और दलाल बोला है, उसके विरुद्ध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साक्षी महाराज के घर के बाहर उनका पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। देश के अन्नदाता कृषि कानून के खिलाफ खुद के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि मोदी सरकार के सांसदों का रवैया अत्यंत शर्मनाक है। भाजपा आरएसएस को ये समझाना चाहिए कि देश में अगर किसान नहीं होगा तो देश ही नहीं होगा। देश की कल्पना करना बेईमानी होगी। उन्होंने कहा कि देश के युवा किसानों के साथ हैं और मजबूती से किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। मोदी सरकार कुंभकर्णी नींद में है। आखिर उद्योगपतियों की चौकीदारी की ऐसी क्या मजबूरी है कि सरकार को किसानों का दर्द नहीं दिख रहा है। देश के प्रधानमंत्री संसद में आंदोलनरत अन्नदाताओं के आंदोलन जीवी बताते हैं और उनके सांसद अपना अधिकार मांग रहे हैं। किसानों को आतंकी और खालिस्तानी बोलते हैं। इससे उनकी नीति और नीयत स्पष्ट हो जाती है। भारतीय युवा कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। हम सरकार को मनमानी नहीं करने देंगे। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रति मंगलवार की भांति कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जनसुनवाई करते हुए आवेदकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने निर्देश दिए कि आवेदनों का निराकरण शीघ्रता से करें। जो आवेदन कोर्ट में लंबित है या पात्रता में नहीं है, उनके संबंध में मौके पर ही जानकारी दी गई। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवेदन सौंपते हुए निर्देश दिए कि निराकरण में देरी न करें। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास में नाम जुड़ने, राजस्व संबंधी शिकायतें, बैंक से संबंधित और फसल बीमा आदि से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई, जिन्हें संबंधित अधिकारियों को सौंपी गई। ग्राम रामगढ़ निवासी घनश्याम दांगी ने शिकायत की कि उनका नाम प्रधानमंत्री आवास में नहीं है, जबकि वह पात्रता में है। सचिव रात में 8 बजे उनकी मकान की फोटो लेता है। कलेक्टर ने मौके पर सूची देखने के आदेश दिए। सूची में घनश्याम का नाम पाया गया, जिसकी जानकारी आवेदक को देकर इंतजार करने की समझाइश दी। ग्राम दलेलपुरा निवासी देव सिंह ने आवेदन दिया कि गांव में मेरा छोटा भाई चैन सिंह पटेल बन गया है, मुझे पटेल के पद पर नियुक्त किया जाए। आवेदन तहसीलदार राजगढ़ को सौंपकर जांच के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अन्य आवेदनों पर भी सुनवाई कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरआरडी डेली न्यूज़। नमस्कार।